डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या हार्ट इशूज़, थायराइड या ओबेसिटी, ये सारी डिसीज़ेस कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी को ज़रूर होगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि जब भी कोई मेडिसिन ले रहा होता है और उस मेडिकेशन को जैसे डॉक्टर ने आपको दिया कि हाँ 15, 20, 30 डेज़, 45 डेज़ या महीने तक चलनी है, वो सारी दवाइयाँ जब आप ले रहे हैं और उसके बाद पे उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट भी अगर नहीं हो रहा है तो वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है बॉडी पे, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। तो जैसे कि एनसीडी के जितने भी डिसीज़ होते हैं, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट इशूज़, तो इनमें आपको फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम मॉनिटरिंग के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें अपना ब्लड शुगर, बीपी चेकअप करना होता है, बट मेडिकेशन रिस्पॉन्स स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई दवाई ले रहे हैं, आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं या कोई भी आप जिन्हें जानते हैं वो दवाई ले रहे हैं, और मान लीजिए कि वो अगर दवाई शुरू कर रहे हैं आज के डेट से और वो पूरे साल भर तक, क्योंकि ये दवाइयाँ कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो आप साल भर तक ये दवाइयाँ चलती रहती हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मान लीजिए कि पहले साल के बाद ही वो दवाइयाँ क्या पता काम करना बंद कर दी हों या उनका रिस्पॉन्स रेट हमारी बॉडी पे उतना अच्छा नहीं हो। इस प्रोसेस को बेसिकली हम ड्रग रेसिस्टेंट प्रोसेस बोलते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जब एक एक्सेसिव यूज़ हो जाता है किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन का, तो वो हमारी बॉडी पे रेसिस्टेंट कर जाती हैं और हम आमतौर पे वो सारी मेडिकेशन कंटिन्यूसली कई सालों से ले रहे होते हैं। तो आपका सबसे पहला लॉस, जो आप मेडिकेशन खा रहे हैं उस पर जो आपका पैसा लग रहा है, साल भर में आप 20-25 हज़ार रुपये उसी पे लगा रहे हैं और वो पैसा किसी काम का नहीं है, उल्टा वो आपकी बॉडी को और डैमेज करेगा, क्योंकि इससे रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है बट साइड इफ़ेक्ट पूरे के पूरे हो रहे हैं। दूसरी चीज़, ब्लड शुगर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा, और जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो उससे होने वाली दूसरी बीमारियां और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, जैसे किडनी फेलियर, हार्ट इशूज़, हार्ट अटैक वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आजकल बहुत हो रही हैं। उसके बाद पे आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी, विज़न लॉस, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली बहुत हाई स्पीड से बढ़ेंगी क्योंकि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड स्टेट पे नहीं है। तीसरी सबसे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं और इनका कंट्रोल नहीं है और आने वाले टाइम पे ये बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ेंगी, मतलब लाइफ जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत तेज़ी से घट रही है, फिर मतलब हमारी जीने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने वो पर्टिकुलर डिसीज़न सही से नहीं लिया। तो हमें ये रिस्पॉन्स स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी होती है। तो हम अपने आउट ऑफ 1000 पेशेंट्स हैं तो उनमें फ्रिक्वेंटली हम हर 300 पेशेंट्स के मॉनिटरिंग करते हैं, उनके मेडिकेशन रिस्पॉन्स को स्टडी करते हैं, उनके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन को स्टडी करते हैं एंड उनका एक रिस्क रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जिनसे ये पता चले कि उनका अभी हेल्थ करेंटली कितने रिस्क इन्वायरमेंट में है और आने वाले टाइम पे उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ों में, अगर आप अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स जिनको डायबिटीज़ है तो उनके ड्रग रिस्पॉन्स स्टडी, रिस्क एनालिसिस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू www.iearc.com. It is a very simple process. We do the 9 पैरामीटर मेटाबॉलिक एनालिसिस, जहां हम आपकी एज, जेंडर, BMI, लोकेशंस, ड्रग रिस्पॉन्स स्टडीज से सारी वाइटल पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं और एक डीप डेटा रिपोर्ट प्रिपेयर होता है जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इससे मेडिकेशन रिस्पॉन्स स्टडी, आने वाली कोई बीमारियां हैं उनके बारे में भी हम बहुत ईजिली पता लगा सकते हैं। सो मैं डॉक्टर सुनील, I would like to thank you so much for listening to me. Stay healthy, stay happy.